तो इस ठंडे मौसम में और अच्छी नेचर में चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड अभी यहाँ शाम के 4 बज चुके हैं, तो हमारे लिए चाय भी आ गई है। हम तक यहाँ पूरी आप बर्फ से ढक जाएंगे यहाँ, यानी कि यहाँ भी बर्फ पड़ जाएगी 1-2 फीट तक तो बर्फ। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मौसम में लाइट चली जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्ते। मेरा नाम है शुभम सेनवाल और मैं हूँ उत्तराखंड केदार घाटी के एक छोटे से गाँव सुल्ला गाँव से। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम सेनवाल ब्लॉग्स पर। तो आज सुबह का मौसम है, सुबह से यानी कि कल रात से यहाँ जोरदार बारिश हो रही है और पूरी पहाड़ियों पर कोहरा ही कोहरा छा गया है। ऊपर की साइड यहाँ पूरा बर्फ़ पड़ चुका है और सामने ठीक हाँ उखी मठ के ठीक ऊपर हम बर्फ़ की भरी हुई चोटियाँ चमचमाती नज़र आ रही हैं। पूरी सफ़ेद ही सफ़ेद पहाड़ियाँ हो गई हैं और तुगनाथ और किंगरानी का डांडा तो एकदम से पूरा भर चुका है सफ़ेदी से, यानी कि बर्फ़ से भर चुका है। और पोखरी और कार्तिक स्वामी की तरफ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ। तो आज मुझे वैसे कॉलेज जाना था तो पर मौसम ने पूरा गड़बड़ कर दिया और ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा है और सुबह से कंटिन्यू ही बारिश हो रही है, यानी कि कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है। 1 मिनट भी बारिश नहीं थम रही है और वैसे ही बर्फबारी भी हो रही है हल्की बहुत। अभी यहाँ तो थमी नहीं, अगर शाम तक यानी कि कंटिन्यू बारिश होगी तो शाम तक यहाँ पूरी आप बर्फ़ से ढक जाएंगी यहाँ, यानी कि यहाँ भी बर्फ़ पड़ जाएगी 1-2 फीट तक तो बर्फ़ यहाँ पड़ती है हमारे गाँव में। तो पिछली बारी पड़ी थी और इस साल की पहली बर्फबारी इस टाइम पे हो रही है। नादा चोपता को आप सब देख सकते हो, अभी तो कोहरा लगा हुआ है, पर जैसे ही मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने यहाँ देखा कि बाहर पूरी पर्वतों पर यहाँ जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर बर्फबारी हो गई है, यानी कि पूरी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नज़र आ रही है। तो ऐसा मौसम देखने के लिए हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और इस साल की ये पहली बर्फबारी है। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए ब्लॉग बनाने के लिए कुछ कह रहा हूँ तो मेरे मुंह से एकदम से आप बाहर निकल के आ रहा है। तो वीडियो तो फ्रेंड अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी तो अभी इतनी हो रही है, सामने की चोटी पर हो रही है, थोड़ी देर में यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर अपने में रजाई भी ओढ़ दी है क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ऐसे मौसम में ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा बाहर हो तो सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। तो फ्रेंड अभी यहाँ दिन के 1 बज चुके हैं और बाहर का मौसम आप सब लोग देख सकते हो कि किस तरह से पैक हो गया है और पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। और आज सड़क पर भी सुनसान हो रखा है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कल रात से और ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सड़क पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी आदमी वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है और गाड़ी वगैरह लोगों ने साइड वगैरह लगा रखी है और लोगों के काम वगैरह चल रहे थे तो लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया है आज। और ऐसे में गाय भैंसों को भी यहाँ गौशाला के अंदर ही पैक कर दिया है और ऊपर चोटियों में देख सकते हो कि बर्फ़ जो है नीचे की ओर बढ़ती ही जा रही है की साइड। तो आप देख सकते हो इधर तक बर्फ़ आ गई है, थोड़ी देर में यहाँ नीचे गांव तक भी बर्फ़ आ जाएगी। और एक बार तो थोड़ा सा बारिश थम गई थी पर फिर से यहाँ बारिश शुरू हो गई है, तो लगता है अब बारिश थमेगी नहीं। अच्छा हुआ मैं अगस्त में के लिए नहीं निकला, नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंड में अगर मैं निकल जाता हूँ मैं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, झिझक जैसे आ रही है मुझको, यानी कि ठंड के कारण कंपन हो रहा है और बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और जैसे मैंने हाथ से कैमरा को पकड़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे काँप रहे हैं और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही है भाई। तो ऐसे में डर होता है, यानी कि अगर फ़ोन चार्जिंग वगैरह पर लगाए हो, टीवी वगैरह का स्विच ऑन प्लग वगैरह पर लगाए हो तो ऐसे में डर होती है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि वज्रपात की डर होती है बिजली कड़कने में और कैमरा स्थिर भी नहीं रह पा रहा है क्योंकि कंपन इतना ज़्यादा हो रहा है और सामने की साइड बर्फ पड़ती ही जा रही है और लगता है थोड़ी देर में आधे 1 घंटे बाद हमारे गांव के और बर्फ आ जाएगी। और बाहर आप सब लोग देख सकते हो कि कैसा अंधेरा हो गया है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। तो ऐसे में जो होता है ना, जो सूखी घास जो हमने पेड़ों पे लगाई होती है या अंदर स्टोर करके रखी हुई होती है तो गाय भैंसों को देने के लिए ऐसे मौसम में काम आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों में सीमेंट उतना सक्सेस नहीं है। तो
पहाड़ों में ऐसा होता है कि लोग सीमेंट वाले यानी कि सीमेंट वाले किचन वगैरह नहीं बनाते हैं, यानी कि आग वाले किचन वगैरह बनाते हैं, यानी कि लकड़ियों के किचन वगैरह बनाते हैं जिनमें आग जलाने के लिए हो जाता है। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, एक ही दिन की बारिश यानी कि कल रात से बारिश शुरू हुई और अभी तक ये कंटिन्यू चली रही है बारिश, और वैसे बर्फबारी हो रही है, तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं तो अभी इधर रजाई के अंदर आ गया, थोड़ा कंपन तब भी हुई रहा है। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मौसम में लाइट चली जाती है, तो अभी लाइट चली गई है, बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ जाती है बिजली के खंभों में कि सीधा लाइट की कटौती हो जाती है, यानी कि लाइट चली ही जाती है। तो ऐसे मौसम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5-6 दिन बाद लाइट आती है। और तो फ्रेंड अभी समय भी हो गए हैं 2:30 के करीब, और बाहर का मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक भी नहीं कह सकते, बारिश थोड़ा थमी हुई है, पर हाँ ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जैसे मैं रजाई से बाहर निकल रहा हूँ कि जोरदार हवाएं चल रही है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिरी है, उतनी जोर से तो है नहीं बारिश, अभी इस टाइम थोड़ा थम गई है बारिश। और उधर से भी कोहरा हट चुका है, सामने सामने तुंगनाथ वैली से भी यहाँ कोहरा हटा हुआ है थोड़ा बहुत, और किंगरानी की डांडी में तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है, और सामने तुंगनाथ पर्वत है, तो उसकी हाइस्ट चोटी यानी कि चंद्रशिला में अभी भी यहाँ कोहरा लगा हुआ है, बादल लगा हुआ है। और बाकी यहाँ कार्तिक स्वामी की अगर हम बात करें तो कार्तिक स्वामी की तरफ भी पूरा कोहरा ही लगा हुआ है, और हल्की हल्की बर्फ़ वहाँ पर पड़ी हुई है। और बात करें किंगरानी की डांडी और चोपता वैली की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, और इस तरह भी काले काले बादल आ चुके हैं सारे तरफ से, और फिर से यहाँ बारिश शुरू होने लगी है। और सामने दहिया मोड़ों की तरफ यानी कि जो जंगल है दहिया मोड़ों की तरफ, वहाँ भी बर्फ़ बंद पड़ चुकी है। सुबह तक तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, इस टाइम थोड़ा पिघल चुकी है। और इसके ठीक पीछे अभी हम ऊपर वाली जब छत में जाऊँगा तो कल परसों, तो मैं आपको वहाँ का व्यू भी बताते चलूँगा। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, सेम टू सेम तुंगनाथ वैली की तरह यहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है। फ्रेंड अभी यहाँ शाम के 4 बज चुके हैं, तो हमारे लिए चाय भी आ गई है। तो मैं थोड़ा 3-3:30 के करीब मैं यानी कि 2-2:30 बजे के करीब मैं सो गया था। तो अभी मैं जाकर मैं उठ रहा हूँ, और अभी मैं थोड़ा चाय बनाया मम्मी ने हम सब के लिए, तो क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम सब के लिए चाय बनाए हैं। अभी हम अच्छी से चाय पी रहे हैं, और बाहर देख सकते हो आप कंटिन्यू ही बारिश हो रही है। तो इस ठंडे मौसम में और अच्छी नेचर में चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और यहाँ बारिश थमने का बिल्कुल नाम ही नहीं रही है कल रात से। तो आज के इस वीडियो को हम इधर पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं शिवम सेनवाल जल्द ही मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।